केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में प्रभावी क्षेत्रीय भ्रमण और लाभार्थी किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर, जशपुर, महासमुंद के बाद धमतरी के आदिवासी इलाके में रहने वाले किसानों को लाभ पहुंचाने निःशुल्क सामग्री का वितरण किया जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर द्वारा धमतरी जिले के आदिवासी इलाके तुमराबहार में एक दिवसीय हितग्राही कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। NIBSM ने कृषि विभाग के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 6 पड़ोसी गांवों के 150 लाभार्थी किसानों ने भाग लिया और इसका लाभ उठाया। वहीं आदिवासी गांव में सामग्री लेने गांव की भीड़ उमड़ गई। मेले जैसे इस माहौल में किसानों के साथ साथ समूह की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसका लाभ उठाया। सामग्री मिलते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। इस कार्यक्रम में कृषि विस्तार अधिकारी BS मंडावी ने समन्वय स्थापित किया तथा किसानों को खरीफ धान की खेती के उद्देश्य एवं तैयारी के बारे में जानकारी दी। वहीं ICR NIBSM में रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीधर जे ने किसानों को पर्यावरण के अनुकूल कीट प्रबंधन के लिए सोलर लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप, ट्राइकोग्रामा जैसे कीट प्रबंधन की सलाह भी दी है। इसके साथ रबी में चना और सरसों के साथ फसल चक्र अपनाएं ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को बचाया जा सके। किसानों के लाभ के लिए फसल रीपर 2, पावर ट्रिलर 1, चावल मिल 1, पावर स्प्रेयर 50, भंडारण बिन 50, कृषि उपकरण किट 100 सेट वितरित किए गए। एकमात्र कृषि संस्था आपके प्रदेश छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में गोरंदा फार्म में स्थापित किया गया 2012 में। तो इस संस्था के द्वारा वहाँ पर शिक्षा होती है और अनुसंधान होती है, उसके साथ साथ एक्सटेंशन विस्तार भी, कृषि विस्तार भी होता है। और ये आज विशेष करके आज की जो योजना है जो है जनजाति उपयोजना, इस जनजाति उपयोजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा मतलब पूरा देश में जो जनजाति की जो बढ़ोतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए मतलब भारत सरकार के द्वारा हर साल कुछ बजट फंड मिलता है, उसके द्वारा हम जो उन जाति को फायदा पहुंचाते हैं। आपकी जो छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश में कांकेर जिला में लगभग 12 गांव, इसी प्रकार जो जशपुर जिले में लगभग 12 गांव और आपके महासमुंद में 10 से 12 गांव, रायपुर जिले में तिल्दा ब्लॉक में लगभग 10 से 12 गांव और आपके जो धमतरी जिले में लगभग 10 से 12 गांव का हम कवर किया है। इसमें लगभग हम कृषि संबंधित जो है स्वस्थ बीज हम बीज निगम से खरीद के इनको देते हैं ताकि इनका अच्छा फ़ायदा मिले। जो दान में भी 4 प्रकार की वैरायटी होती है, स्वर्णा, महामाया, MTU 10-10 और राजेश्वरी करके है, ये देते हैं। और रबी में गेहूं का बीज हम उन्नत किस्म बीज देते हैं, प्रमाणित बीज देते हैं। और उसके साथ साथ कृषि संबंधित जो यंत्र जो है, उपकरण जो है, हम इनको देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं। एक हो गया आपका थ्रेशर और कल्टीवेटर, रोटावेटर हो गया, आपका रीपर और पावर टिलर और अन्य प्रकार की जो है चीज़ हम देते हैं। स्प्रेयर भी, जो रासायनिक कीटनाशक छिड़काव के लिए स्प्रेयर देते हैं। और महिलाओं के लिए विशेष करके सिलाई मशीन भी हमने दिया है ताकि अपने आप घर का जो कपड़ों की सिलाई करे, बाहर से ना खरीदे। और उसके साथ साथ ये जो है बाकी लोगों को भी सिलाई करके उससे पैसा कमाए। ICAR NIBSM का फुल फॉर्म क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, इस योजना का उद्देश्य विज्ञान और तकनीक को खेत तक पहुंचाकर किसानों की आय में वृद्धि एवं कृषि क्षेत्र को अधिक आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना है। रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीधर जे ने बताया कि छत्तीसगढ़ के जिन गांवों में 50 से 70% की आबादी रहने वाले आदिवासी गांव को इस योजना में शामिल किया जाता है।
इन गांवों को विभाग के अधिकारियों के द्वारा गांव में पहुंचकर पहले सर्वे किया जाता है और उनके बाद किसानों और समूह की महिलाओं की मांग के अनुरूप उस पर विचार किया जाता है कि उनके गांव में क्या क्या और किस किस चीज की आवश्यकता है, ताकि उनकी आय बढ़ाने के लिए योजना के अंतर्गत सामग्रियों का निःशुल्क वितरण कर सके। इसके लिए हर साल केंद्र सरकार से बजट जारी होता है, जिसके बाद आदिवासी गांव में रहने वाले किसान और महिला समूह को इसका लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2012 में हुई थी। यहाँ पर किसानों का प्रशिक्षण होता है। उनके अनुरूप किसानों की खेती में आय में वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर के 12 गांव, कांकेर के 12 गांव, महासमुंद के 12 गांव के अलावा धमतरी के 10 से 12 गांवों में किसानों के लिए यंत्र और महिलाओं की सिलाई मशीन सहित अन्य सामग्रियों का वितरण निःशुल्क किया गया है। इस प्रकार जो है हमने बहुत से योजनाएं किसानों के पास आकर उनके गांव में पहले प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, उससे चर्चा करके उनका आवश्यकता क्या है जानते हैं। उन आवश्यकताओं के अनुसार हम भारत सरकार के जो द्वारा फंड मिलता है उसको उपयोग करके इनको लाभ पहुंचाते हैं। इस योजना के द्वारा जनजाति के लोग जो है आगे बढ़े, उनके जो लाइफस्टाइल बढ़े और उनके जीवन में मतलब अच्छे अच्छे चीज़ों को पाए और उनका जो आमदनी बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार की जो है हम योजना कर रहे हैं। आज तुमरा बहार के गांव में हम दूसरी बार आ गया है और इसके साथ साथ किसानों को हम प्रशिक्षण भी देते हैं। अभी धान की फसल बोनी होनी है और हो रहा है, कुछ लोग किए हैं, कुछ लोग करने जा रहा है। इन सबको हमने धान की फसल में जो कैसे उनको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो बता दिया है और विशेष करके कीट प्रबंधन में जो है हमने जैविक कीट प्रबंधन के बारे में और जीव उर्वरक के बारे में उनको अच्छा अवगत कराया गया है और किसानों उसमें बहुत इंटरेस्ट है, इच्छुकता दिखाए हैं। आने वाले समय में उस पर भी हम काम करेंगे। ये उद्देश्य क्या है सर इसका? बांटने का इसका उद्देश्य ये है कि किसानों का जो गरीब किसान है, आदिवासी मतलब गरीब रहता है, जमीन में कम जमीन रहता है, इनका लागत कम हो जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। यदि पावर टिलर नहीं है तो ट्रैक्टर को हायर करना है और उनको पैसा देना है, प्रति एकड़ 2000-2200 ऐसा कुछ जाता है। अगर पावर टिलर है तो अपने साधन से वो धीरे धीरे काम करेगा और पैसा का लागत कम हो जाए। लागत कम करने का और इसका जो है प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रक्रिया क्या होती है सर इसकी? किसानों के लिए प्रक्रिया क्या होती है इसको जैसे आप तक पहुँचने के लिए? ये प्रक्रिया एक्चुअली हम मेरे तरफ से ही होता है। हम ही सर्वे करते हैं। सर्वे करके हम ऐसे गांव चुनते हैं जहां 50 से 70% जनजाति लोग हैं, उन गांवों को हम जाते हैं। वहीं तुमरा बहार गांव में सामग्री का वितरण करते ही पूरे गांव और आसपास के 12 गांव के किसान और महिला समूह के लोग पहुंचे, जिन्हें निःशुल्क सामग्रियों का वितरण किया गया। सामग्री मिलते ही किसानों ने मिलने वाले यंत्र से अपना हर्ष जाहिर किया। उनका कहना है कि अभी किसानी का समय है, ऐसे केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। वहीं समूह की महिलाओं का कहना है कि उनके समूह की महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दी गई है, ताकि महिलाएं मेहनत कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। ये आदिवासी उप योजना के अंतर्गत है और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो उसके अंतर्गत रायपुर बड़ौदा से अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं और पिछले वर्ष भी 3-4 महीने पहले भी हमारे आदिवासी भाइयों को यहाँ पर स्पीयर है और बीज रखने के लिए ड्रम है और गैती उदारक सुदाली रापा कृषि यंत्र के रूप में यहाँ बहुत सारे सामान दिए थे, छोटे छोटे सामान। और इस बार जो है पंखा है, इलेक्ट्रिकल रीपर है और यहाँ पर सिलाई मशीन भी है। तो इस बार समूह के माध्यम से, पहले व्यक्तिगत दिए थे और अब समूह के माध्यम से भी सामान दे रहे हैं। 3 के समूह में पंखा दे रहे हैं और 10 के समूह में सिलाई मशीन 5 नग दे रहे हैं और 21 के या 24 के समूह में रीपर जो है धान काटने का मशीन है उसको दे रहे हैं। कितना फायदा होगा यहाँ के किसानों और इससे ये कृषि यंत्र है भी और इससे तो फायदा किसानों को होना ही है। और स्पीयर है जिसका उपयोग हमेशा किसान करता है खेतों में दवाई छिड़काव के लिए, कीटनाशक के लिए।
और सामान्य छोटे छोटे जो कीट हैं, कैंची है और कुदाली रापा है, उसका उपयोग तो डेली यूज का है, कृषि कार्य में हमेशा उपयोग करते हैं। ये निःशुल्क आते हैं? ये पूरा निःशुल्क है, इसमें 1 रुपया भी किसी किसान से यहाँ विभाग संस्था द्वारा जो है नहीं लिया जा रहा है और बताया गया है कि ये राष्ट्रीय जो योजना है उसके तहत दिया जा रहा है। और ये अभी हमारे ग्राम पंचायत तुमरा बहार और ग्राम पंचायत कसवही दोनों पंचायत के किसानों को वितरण किया जा रहा है। आज बाटे पर आए साहब मन आपके गांव में क्या सेवा ये मन है अभी ये मैं पावर टिलर के सामने खड़े हों। पहले तो पावर टिलर किसानी करे समय आया है, वो हमारा भी किसानी करे के अच्छा समय में हमारा पावर टिलर मिला था, जगह से हमारा खेती किसानी काम रहा अच्छा ढंग से कर सकते। ओकर साथ में अपन पंखा है धान ओसाए वाला है नहीं, और धान काटे के रिपर है। ये सब चीज़ सामान से किसान को अपना राहत मिली है, बहुत राहत मिल रही है। अभी फसल काटे का भी रापर मिले, बढ़िया मशीन मिले है। सब सीजन के समय में सब काम उपयोग है। रापा है, पंखा है, ड्राम है, सिलाई मशीन दे है, और ये धान पीछे की मशीन दे है, कूटे की मशीन दे है। हमारे छोटे गाँव मन पर बहुत फायदा के लिए उपयुक्त सामान मिले है। और मोर समूह दीदी मन है ना सिलाई मशीन अपन आजीविका चलाए बर ना ग्राम पंचायत 2024 जनवरी में ना शायद 11 जनवरी 2024 में फॉर्म डाले रही से, तो पंचायत के माध्यम से हमार बहिनी मला सब समूह वाली दीदी मला आजीविका चलाए बर मतलब हमारा मशीन दे हमारा ना अभी 5 मशीन मिले है। ओकर से हमन है कपड़ा अभी तो हमन है सिले नहीं है, लेकिन ना हमन है सिलाई सीख के हम सब कपड़ा सिल के आगे अपन आजीविका बढ़ाना चाहते हैं। हमन अभी कपड़ा सिलाई मतलब अभी तो सिले के हमन शुरुआत अभी चालू करबो। ओकर बाद अभी मशीन है पूरा ढीला विला है, ओला कसना है, बनाना है, ओकर बाद चालू करना है। लाभ मिली अपन? अब लाभ के तभी पता नहीं है, जब काम करबो तब लाभ बता सकते हैं। हमन मिलने से खुशी है कि नहीं? हाँ, बहुत खुशी है हमन ला। हाँ सर, मला हमन धन्यवाद देथन बहुत बहुत। जो हमार ग्राम सेविका है मंडावी सर, वो हमार तक मतलब पहुँचाए गए है कि समूह वाली दीदी मन ला समूह में बन के एक मिल के सदस्य रही के हमारा आगे बढ़े के वो एक हमारा संभावना दी से एक से हमन और बहुत बहुत धन्यवाद देथन कि हमन समूह में आजीविका चला के आगे बढ़न। बहरहाल केंद्र सरकार से मिलने वाली आदिवासी गांव के किसान और महिला समूह के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार गरीब लोगों के आजीविका बढ़ाने के लिए गांव-गांव तक पहुंच रही है और उनके मांग के अनुरूप उन्हें सामग्री वितरण की जा रही है, जो पूरी तरह निःशुल्क है। इससे किसानों के साथ साथ समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।